नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, 2-3 दिन पहले आपने महेंद्रगढ़ में एक मामला सुना होगा, नकली नोटों का, फर्जी नोटों का। लोगों को किस तरह से बहला फुसलाकर धोखाधड़ी से उनसे लाखों रुपए की ठगी की गई। मेरे पीछे देख सकते हो कितने व्यक्ति खड़े हैं, सभी के साथ ठगी हुई है। ये बैग आप देख सकते हो, इसमें उसने बताया कि इसके अंदर 21 करोड़ रुपए हैं। आप आइडिया लगा सकते हो बैग के अंदर 21 करोड़ रुपए आ सकते हैं। आखिर बता भी रहे हैं कि 2 करोड़ 8 लाख रुपए नकली पकड़े हैं। उसके पास एक व्यक्ति उसके पास है फिलहाल, तो 2 करोड़ 8 लाख रुपए नकली आए कहाँ से? प्रशासन का ध्यान कहाँ है? मार्केट के अंदर या तो महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी होने जा रही थी। वैसे अगर हम बैंक से रुपए निकलवाते हैं, 10 लाख से ऊपर निकलवाते हैं, हमारे खुद के रुपए भी तो तुरंत इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। अब कहाँ है इनकम टैक्स वाले? और आखिर किस कारण इनके साथ धोखाधड़ी हुई? क्या लालच दिया गया? क्या बात बताई गई जिससे इनके साथ धोखाधड़ी हुई और ये उनके जाल में फंस गए? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार नाम है जी। क्या कुछ मामला है पूरा? जी मामला पहले सर ये मेरे से मिला तो इसने 55,000 की कलम का झांसा दिया कि मैं तेरे को डबल दूंगा पैसे। क्या है? नाम क्या है? नाम उसका गौतम जिंदल, सन ऑफ श्री टिल्लू हलवाई का लड़का है, जो वार्ड नंबर 5 से नजदीक साईं मंदिर के नजदीक इसका मकान है जी। और ये 1 नंबर का जालसाज और फ्रॉड आदमी है जी। इन्होंने महेंद्रगढ़ के वासियों के साथ इतनी फ्रॉड का मामला कर दिया है, लोग जो मतलब अपना होश हवास खो बैठे। इसने मेरे साथ करीब 50 लाख की ठगी मारी, जो मैंने गांव और मेरे रिश्तेदारों से पैसे लेके अपने चेक और परनोटों पे, और मैंने अपनी माँ और अपनी बहन और मेरी घरवाली और मेरी भाभी की टूम मैंने अपने गांव में गिरवी रख दी, जो कि इसके झांसे में आके मैं 50 लाख के नीचे आ गया। और इसने मेरे पास एक बैग दिया जो कि मैंने इसके ऊपर दबाव बनाया, वो लिखित भी मेरे पास है इसकी, जो 5 आदमियों के गवाह और साइन भी हैं, जो कि पंचायती तौर पे इसने मेरे को 6 महीने पहले इसने मेरे को एक प्रूफ दिया था कि तेरे पैसे मैं लौटा दूंगा। पर मैंने ये वो बोला कि तेरे पास 21 करोड़ रुपए हैं, तो मैंने ये झांसे में आके वो बैग मेरे घर पे रख गया। और जब इसको ये मैंने आज मैं मीडिया के सामने पेश कर रहा हूँ ये बैग, और इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जाल साजी की है। मैंने कोई बैग नहीं खोला है। वो बता रहा है कि इसमें GPS लगा हुआ है, मेरे सऊदी अरब तक मेरे कॉन्टैक्ट हैं, मेरे बॉस आएंगे और वो इस बैग को खोलेंगे, तेरा हिस्सा दे देंगे। और मैंने 50 लाख रुपए उस बंदे को दे चुका। और ये एक बदमाश आदमी है जो मुझे बार बार धमकी भी दुआता है, अगर तुझे मरवा दूंगा या तो एप्लीकेशन वापस उठा ले। अभी हाँ, मेरे पास किसी के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू मेरे पास धमकी दुआ रहा है, अगर तेरे को मैं मरवा दूंगा और तू या तो बैग वो दे दे, मतलब एप्लीकेशन वापस उठा ले। परंतु मैंने ये सोच लिया कि या तो मेरे पैसे तो डूब गए, मुझे बर्बाद तो कर ही दिया, पर ये मैं इसलिए मीडिया के सामने आया हूँ ताकि और लोगों के साथ ठगी ना हो। मैंने SHO साहब को भी एप्लीकेशन दी महीने भर पहले, उसके 15 दिन बाद मैंने SP को दी, उसके बाद मैंने IG साहब महोदय को भी दी मैंने, पर अभी तक प्रशासन ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी कोई नहीं सुनी। आपके पास ये बैग करीब मेरे से 8-9 महीने तक मेरे बैग ये घर पे रखा रहा है। जब उसका बिल्कुल समय अति हो चुका तब मैंने ये उजागर आया हूँ, मैं सामने आया हूँ। देखिए, 8-9 महीने तक बैग घर पर रखा हुआ, इसको बताया गया कि इसके अंदर 21 करोड़ रुपए हैं। 8-9 महीने बाद बैग को आपने खोला? नहीं खोला। नहीं खोला है जी, मैंने बैग नहीं खोला है अभी तक। मैंने कोई बैग नहीं खोला। ये दोनों भाई बहुत चोर हैं, दोनों ठगी करते हैं और ये इतने बड़े चोर हैं, ये बदमाशों का सहारा बैग को खोल लेते हैं, क्या पता इसमें 21 करोड़। आपको पता है, एक बार बैग को खोल लो। अभी कैमरा हमारे चले हुए हैं, लोग भी खड़े हुए हैं, पूरा इसके सामने खुलवाओ इसमें क्या है क्या नहीं। यहाँ पर मीडिया साथी भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो साथी हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो एक बार जरा करके इसको एक बार है ना, बैग को खोल लीजिए। बता रहे हैं कि इसके अंदर 21 करोड़ है, तो बैग को खोलिए एक बार। खोलिए जी बैग, आपके 21 करोड़ रुपए हैं जी इसके अंदर। ऐसा क्या कुछ बताया कि 8-9 महीने तक बैग घर के अंदर रखा, ये बताया गया कि इसके अंदर 21 करोड़ रुपए है, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए क्या निकलता है बैग के अंदर, क्या कुछ है, हम एक बार देखते हैं। इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी कंप्लेन दे रखी है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। IG साहब को भी दे रखी है, जो पता नहीं है, लोग तोड़ना पड़ेगा। जो सूटकेस है, बक्सा है, वहां पर एक लोग भी लगा रखा है, वो लोग है, खुल नहीं रहा। तो एक बार ये जरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। हाँ, हो गया जी, हो गया। अब देखिए क्या कुछ है इसके अंदर। कैमरे किए जाए एक बार। 50 करोड़ रुपए के टाटा नमक, 50 लाख रुपए के बिस्कुट और ये 21 करोड़ रुपए।
कभी यहाँ 21 करोड़ रुपए हों। ये लीजिए, चाय नाश्ते के लिए 50 लाख रुपए के बिस्कुट यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसा क्या कुछ था, इतने दिन घर के अंदर बैग रखे हुए हो गए 8-9 महीने से ज़्यादा, परंतु अभी तक बैग खोला नहीं। 50 लाख रुपए के ये इतनी कीमती, जैसे बोल सकते हैं बहुत ही कीमती बिस्कुट और एक तरीके से नमक हम यहाँ पर बता सकते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना है, आप क्या नाम है? मेरा नाम तो महेश है। नमक और बिस्कुट है इसमें, तो पैसे कहाँ हैं? भाई साहब बता रहे थे कि मेरे घर पर 8-9 महीने से रखा हुआ था, 21 करोड़ रुपए बता के गए, इसको खोलना नहीं, सऊदी अरब से कोई हमारा वो आएगा, साहब आएगा। बता तो सबके सामने यही रहा है, लेकिन अब खोला तो इसमें तो बिस्कुट और नमक लिखड़े हैं। तो भाई साहब जैसे कि आपको आपके घर में 21 करोड़ रुपए रखे हुए थे, आपको नींद आ गई थी? जी नींद तो नहीं आ रही थी, पर क्या करें, जो इसने मेरे को झूठा गुमराह करके और इसने मेरे साथ जो ठगी करी है, मेरे को धमकी भी दी कि मेरे सऊदी अरब से बंदे आएंगे, विमल, अरुण और माथुर। विमल और कोई नहीं है, जो इसका घर के नजदीक एक व्यक्ति है, राहुल सन ऑफ श्री नरेंद्र, वार्ड नंबर 5 का वो व्यक्ति विमल बना हुआ था, और अरुण और माथुर का अभी तक हमें पता नहीं चला है। मतलब इन लोगों की गैंग है पूरी? हाँ, इन लोगों की गैंग है, बहुत बड़ी गैंग है। इसका भाई भी शामिल है और ये खुद भी शामिल है। इसका भाई गौरव जिंदल, जो कि बदमाशों के साथ रह के मुझे धमकी दिलाता है, तुझे मरवा दूंगा बोले मैं, और ये खुद गौतम जिंदल बोलता है कि तू तेरी गाड़ी फूंक देंगे रोड पे चली तो। ऐसे मेरे को ये लैंग्वेज मिलती थी, मैं डरा हुआ था। मैंने लोगों को बताया, मैंने पब्लिक को बताया। जब मैं आज मैदान में सामने आया, वार्ड नंबर 5 का वो व्यक्ति विमल बना हुआ था, और अरुण और माथुर का अभी तक हमें पता नहीं चला है। मतलब इन लोगों की गैंग है पूरी? हाँ, इन लोगों की गैंग है, बहुत बड़ी गैंग है। इसका भाई भी शामिल है और ये खुद भी शामिल है। इसका भाई गौरव जिंदल, जो कि बदमाशों के साथ रह के मुझे धमकी दिलाता है, तुझे मरवा दूंगा बोले मैं, और ये खुद गौतम जिंदल बोलता है कि तू तेरी गाड़ी फूंक देंगे रोड पे चली तो। ऐसे मेरे को ये लैंग्वेज मिलती थी, मैं डरा हुआ था। मैंने लोगों को बताया, मैंने पब्लिक को बताया, जब मैं आज मैदान में सामने आया हूं। सर, महेंद्रगढ़ के लोगों के साथ इतनी ठगी, और महेंद्रगढ़ के लोगों के ही साथ पैसे, एक मनोज नाम का व्यक्ति जो रठिल्ला का अकाउंट है, जो मेरे इसने मेरे के बोला कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, जो ग्रेस टोयोटा का मालिक है, और उस मेरे पास उस अकाउंट की पूरी डिटेल है, जो मैंने करीब 6-7 लाख रुपए इसने इसके कहने के ऊपर मैंने उसमें डलवाए, उस अकाउंट में डलवाए। वो डिटेल भी मेरे पास है, जो इसका जो बोलता है कि मनोज, जो ये बताता था कि ग्रेस टोयोटा का जो मेरा मालिक है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये विदेश में रहता है और इसकी कंपनी दिल्ली में है, उसमें भी हमने पैसे डलवाए, और राउंड के नाम पे इसने हमारे साथ ठगी करी। मोटे पैसों का लालच दिया गया आपको? जी सर, मोटे पैसों का लालच दिया गया जी सर, डबल करने का लालच दिया गया। हमको मकान भी दिखाया गया नारनौल में, रजिस्ट्री के नाम पे भी पैसे लिए गए, गाड़ी के नाम पे भी पैसे लिए गए। बोले तेरी जीप कंपास आ रही है, आज तक वो जीप कंपास धरती पे नहीं उतरी है, उसके भी मेरे से पैसे लिए गए। मेरी माँ के लोन के भी पैसे लिए गए, मेरा जो मेरे घर से लेके गया बार बार, अगर तेरा लोन क्लियर करवा दूंगा, तेरी माँ का लोन क्लियर करवा दूंगा। मेरी हर रिश्तेदारी से पैसे लिए गए हैं, जो इतनी बड़ी ठगी, जो मैं सुसाइड करने के ऊपर मैं मजबूर हो गया। कि समझदार होते हुए आप उनके साथ मेरे में आ कैसे गए? ये बात समझ नहीं आ रही, कैसे आ गए? सारे इसने मेरे को लालच दिया, जो लालच के चक्कर में सर मैं इसके झांसे में आ गया। और जो मेरे गाँव के, जो मेरा सगी ताऊ का लड़का है, जो हरीराम हलवाई, उसके 4,85,000 रुपए उसके भी लिए। और मेरे गांव के बहुत से लोग हैं, जो उनके मेरे व्यवहार के ऊपर मैंने पैसे इस ठग को दे दिए, और आज इसकी लिखित भी मेरे पास है, पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करे। हाँ जी भाई साहब, क्या है इसके जो साथी हैं उनका नाम और बताओ? आप बताइए, आप बताइए। मैं खरककला से, मेरा नाम सुनील कुमार सन ऑफ सुभाष चंद। मेरे साथ ठगी की गई 2018 में। इसने अनिल विज और रामविलास शर्मा को अपना निजी बताकर विदेश में भेजने और नौकरी लगवाने के नाम पर मेरे से 18,90,000 रुपये लिए। और इसने जब मेरे को न तो कहीं नौकरी के लिए कुछ किया। आपका इससे कांटेक्ट कैसे हुआ? ये मेरी सगी बुआ का लड़का है, ये जो गौतम जिंदल, और ये गौरव जिंदल। गौतम जिंदल आपकी सगी बुआ का लड़का है? मतलब आपको भी नहीं बख्शा, देख सकते हो, सगी बुआ के लड़के को भी इन्होंने नहीं बख्शा। कितने रुपए की ठगी हुई? मामा का लड़का हूँ, जिसके 18,90,000 रुपये की है। जब भी इससे तू तड़ाक हुई बात हुई तो इसने 13,90,000 रुपये की रिकॉर्डिंग में हाँ भरी। और अब मैं इसके पास रुपये के लिए बोलता था तो ये मेरे को धमकी देता था, बोले या तो चला जा या फिर गोली मार दूंगा। एक इसका कोई साथी है, नाइयों का लड़का, उसका पिताजी हरियाणा पुलिस में है, वो राहुल नाम है, वो उसको बुला लेता था और वो बंदूक दिखाता था, डरा धमका रहे थे। हाँ जी, बुरी तरह से डराता धमकाता है, बोलता है कि यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर रहो, हमें कोई पैसे नहीं दिए। इसकी माँ, इसकी बहन, दोनों, ये 2-3 इनके साथी और हैं, सबका एक गिरोह है। लोगों को झूठा झांसा देकर अपने गिरोह में फंसाते हैं और ठगी करते हैं।
भिवानी एसपी ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन दे रखी है महीने पहले, और उसकी कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं। एक दो बार मेरे पास फ़ोन आया और मैं उसके लिए मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं और मैं आज के दिन वो ऑक्सीजन लगी हुई है, सदमा लग गया। हाँ जी, मैं एक एक पैसे के लिए परेशान हूँ और इसने इतना बड़ा धोखा कर रखा है, मतलब कुछ किसी को कुछ नहीं कह सकते। किसके जाल में जो फंसता है उसको छोड़ता नहीं, उसके गोज में 10 रुपये नहीं छोड़ता, उसको बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इसको खुद की ASC से मतलब है और ये बहुत मोटे मोटे लोगों को ये दिखाता है कि तेरे को वहाँ भेज दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे को दुबई भेज दूंगा, मोटे बड़े बड़े सपने दिखाता है और करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। पैसे की ठगी कर रखी है, पैसा इसके पास है, लोगों का पैसा नहीं दे रहा। आज के दिन में गोली खाने के ऊपर मजबूर हूँ, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या पता मेरे को सुसाइड करनी पड़ जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर जो युवा, कुछ साथी तो युवा थे, कुछ वृद्ध बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी नमस्कार। तो जी आप कैसे धोखा खा गए? आपकी तो पूरी उम्र निकल गई, आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी लोगों से मिले जुले थे, कैसे क्या हुआ? इसने ऐसा लालच दिया आदमी को गुमराह करने में देर नहीं लगाई इसने। कहाँ से होता हूँ जी आप? मैं गनवास गांव से हूँ। हाँ, और इन्होंने गुमराह किया, पैसा लिया, आज देंगे कल देंगे, और इनको 3 साल हो गई अभी तक वो पैसे। कितने रुपए ले गए आपसे? 7 लाख रुपए ले। 7 लाख रुपए ले गए? 7 लाख रुपए ले। मतलब कि आपको मोटा लालच दे दिया गया? मोटा क्या लालच दिया गया? आग भाई तुमको गाड़ी देंगे, ये देंगे, हम प्लाट है हमारा वो देंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ के नज़दीक हमारा गांव पड़ता है और हमें प्लाट की ज़रूरत थी। उस लालच के ऊपर ये पैसा ले गए और वो पैसे लेके गायब हो गए, पैसे लेके भाग गया। ये भाई साहब हैं, 55 लाख रुपए इनके पास से नगद ले गए और फॉर्चूनर गाड़ी भी ले गया। भाई साहब कैसे क्या पूरा मामला था? सर ये हमारे 55 लाख रुपए मतलब हमारे 8 साथियों के थे। 8 साथियों के थे? हाँ जी। आप कहाँ से हो जी? मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से जी। तो हमारे अलग मतलब पहले उन्होंने हमारे से गाड़ी ली थी किराए पर, फॉर्चूनर। हाँ जी। उसके बाद में फिर हमने अब वो किस्त नहीं भर रहा तो कार्रवाई भी करने की कोशिश की, एप्लीकेशन भी दी है, तो उसके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। तो अभी कोशिश कर रहे थे एसपी ऑफिस में भी जाने की, तो इसलिए आज मीडिया के सामने हमें आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमें जितनी बार भी टाइम दिया पैसे के लिए, आपके ब्याज रुपए मिलेंगे या फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, या हमें प्लाट देने की मतलब वो बताई गई और गाड़ी देने के लिए भी बताई गई, लेकिन हमें इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं हमें कुछ भी पैसा उस मामले में मिला उससे। कितने साल से आपको ये आपके साथ ये धोखाधड़ी हो रही है? कितने साल से हमारे साथ हुआ सर? ये 9वें महीने में 2020 में। 2020 हाँ, में कैसे हुआ इससे? ये हमें एक बंदा था जो हमें जानता था, उसने हमें इससे मिलवाया, हम इसको नहीं जानते थे, बाजार से ही है, सुभाष नाम का लड़का है, भाकरी की डाणी का। उस बंदे ने हमें इससे मिलवाया था, उसके थ्रू हमारे पास मतलब उसके प्लांट है पानी का, उसके पास बैठते थे तो वहाँ पे आता था, तो उस हिसाब से इसने गाड़ी ली थी हमारे से और फिर पैसे भी लेके गया। हमने हमारे रिश्तेदारों के दोस्तों के क्या दिया गया? लालच प्लाट दिखाया गया था, भाई आपको प्लाट दिलवा, महेंद्रगढ़ में अपने प्लाट दिखाया गया। अच्छा। इस वजह से हमारे से लेके गया और गाड़ी देने की मतलब उसने हमें बोली थी, गाड़ी भी हमें नहीं दी गई, स्कॉर्पियो और करेटा के लिए। मतलब कि लग्जरी गाड़ी ले गए और लग्जरी गाड़ी की ही बात हुई थी? हाँ जी बिल्कुल यही बात थी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हमने प्रशासन, पुलिस प्रशासन में भी उसके कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है। ऐसे बहुत अधिक संख्या में महेंद्रगढ़ के लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। किसी की लग्जरी गाड़ी ले गया, किसी से लाखों रुपए नगद ले गया, किसी ने कर्जे में ला के दे दिए। अब उनका क्या हाल वो तो गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बता रहे थे भिवानी भी एसपी ऑफिस में लगे। हाँ जी। ये लोगों को झूठा झांसा देता है, तेरे को LCD सस्ते में दिला दूंगा, मोबाइल सस्ते में दिला दूंगा, गोल्ड सस्ते में दिला दूंगा, और जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, थाना चौकी SP ये वहाँ पर रुपये फूंक देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। घर में है जी, तो घर में है तो जी पहचानने में कहाँ गलती कर दी? पहचानने में जी गलती हो जाती है, आदमी से, इंसान है, गलती का पुतला है इंसान। हाँ जी। देख कितने व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ गया जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम छोटू है भाई। कहाँ से जी? जगडोली से जी। क्या कुछ कैसे हुआ? मेरी दुकान पे बार बार आता था, मेरे पास फोन करता था। आपकी? मेरी परचून की शॉप है। परचून की शॉप है। एक बार बारिश आ रही है, थोड़ा यहाँ जाइए, पीछे आ जाइए भाई साहब। हाँ हाँ जी, बताइए क्या कुछ है? मेरी परचून की दुकान है, मेरी दुकान पे आता था, मुझे लालच देता था, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। मेरे पास 6,85,000 रुपये लेके गया है। दुकान पे आता था, मैं आपको डबल करके दे दूंगा। उसने मेरे से कुछ नहीं दिया अभी तक।
मतलब कि सभी लोग हैं डबल के चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी को लग्जरी गाड़ी का झांसा दिया गया, किसी को करोड़ों रुपए देने का झांसा दिया गया, किसी को प्रॉपर्टी दिलाने का झांसा दिया गया, किसी को कंपनी में पार्टनरशिप करने का झांसा दिया गया। ऐसे में ये सभी एक के बाद एक सभी व्यक्ति हैं उसके जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, पर फंस गए उसके जाल में। और जो एक साथी बता रहे थे जिसके घर पर 2 करोड़ 8 लाख रुपए नकली भेजे हैं, वो साथी हमारे पास यहाँ पर है नहीं, हम उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। नौकरी लगवाने के नाम पे और अनिल विज और रामविलास शर्मा को अपना निजी बताकर उनकी ऑडियो सुनाता है। भैया देखो, अनिल विज से और रामविलास शर्मा से मेरी पर्सनल हाँ जी मेरी पर्सनल बात हुई है, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, यहाँ नहीं तो विदेश में लगवाऊंगा, आपका पासपोर्ट बनवाऊंगा और आपको विदेश भेजूंगा। उस चक्कर में ये मोटे रुपये खरीद लेता है लोगों से और करने धरने के लिए कुछ है नहीं और ठगी कर रखी है, चारों तरफ से जनता को परेशान कर रहा है। महेंद्रगढ़ के और भी लोग हैं जो इसकी ठगी का शिकार हुए हैं, परेशान हुए हैं। हम जल्दी आपकी उनसे भी बातचीत करवाएं। कुछ लोग बता रहे हैं इनके डर से भी नहीं आते, धीरे धीरे 2 व्यक्ति आए, 5 व्यक्ति आए, 10 व्यक्ति आए, ऐसे और पता नहीं कितने अधिक व्यक्ति होंगे जो उनके जंगल में फंस चुके हैं। हम उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम परवीन है जी, मैं नांगड़ी सिरोही गाँव से आता हूँ और पिछले 2 साल से इसने मेरे से 33 लाख रुपए ले रखे हैं। 33 लाख रुपए? हाँ जी। और ये पहले तो मतलब कलमों का बताता था, भाई मेरा कलमों का काम है, कलमों का काम है, कलमों में पैसे डबल करता था, लोगों से कलमों के नाम पे पहले ठगी करता था। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, फिर ये इसने मेरे पास खुद की 8-10 गाड़ियाँ थी, फिर इसका एक टैक्सी का काम है गाड़ियों का, इसकी खुद की फर्म है सावरिया सेठ की इंटरप्राइज के नाम से। मेरा गुड़गांव में एक टैक्सी का काम था, मेरे पास उसकी फर्म देखी, वो उसकी फर्म है या वो भी फर्जी है? वो उसकी फर्म के नाम से अकाउंट है, महेंद्रगढ़ एक्सिस बैंक में उसका अकाउंट है। अकाउंट उसमें हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने वो चेक किया क्या उसकी वो फर्म है वो रजिस्टर्ड है या फर्जी है? ये इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है जी। और उसने मुझे फर्म के नाम से ही 33 लाख रुपए का चेक दे रखा है और मुझे गाड़ियों के जो उसका व्यापार था, व्यापार के नाम पे मुझसे पैसे लिए। तो आप बता रहे हो उसने फर्म के नाम से आपको 33 लाख रुपए का चेक दिया हुआ है। चेक का क्या रहा, कहाँ है चेक? चेक का मैंने अभी 10 दिन पहले कोर्ट में, क्योंकि उसने वो बोला था मुझे अगर तेरे को याद है वो कर लेना, मैं पैसे तुझे नहीं दूंगा, इसलिए मैंने उसको चेक बाउंस करवा के कोर्ट में केस डाला हुआ है। केस डाल दिया आपने कोर्ट से? तो देख सकते हो लोगों ने बाउंस करके भी कोर्ट से केस डाल दिया गया है। महेंद्रगढ़ के और लोग, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है।